नमस्कार मेरे प्यारे से दोस्तों, कैसे हो आप सब? आ गई हूँ मैं आपकी स्टोरी टेलर आदि। और एक बात कहूँ, अगर कभी ये ऐसा लगे कि पूरी दुनिया आपसे मुंह मोड़ रही है ना, तो उस वक्त किताबों की दुनिया को अपना बना लीजिए। नहीं, एक काम करिए, सबसे पहले किताबों को अपना लीजिए, क्योंकि किताबों में बसी जिंदगी कभी आपसे मुंह नहीं मोड़ती। वो चुपचाप आपके पास बैठती है, आपकी खामोशी पढ़ती है और बिना सवाल किए आपको समझने लगती है। जहाँ लोग अधूरे वाक्यों में छोड़ देते हैं एक दूसरे को, वहीं किताबें हर टूटे हुए ख्याल को पूरी करती है। तो आज की कहानी कहीं भागने की नहीं, आज की कहानी ठहरने की है। कागज, स्याही और उस दुनिया की जो हर बार आपको अपनाने के लिए तैयार रहती है। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि अनन्या और नूर कॉलेज से पार्लर के लिए निकल चुके थे। वही शाम का वक्त था, कॉलेज शांत हो चुका था, लेकिन कहानी बिल्कुल भी शांत मोड़ पे नहीं थी। जहां नूर अनन्या के साथ पार्लर चली गई थी, तो वहीं दूसरी ओर हॉस्टल में नया बेड पर लेटकर फोन स्क्रॉल कर रही थी। एक रील, फिर दूसरी रील, फिर तीसरी रील, सब बोरिंग था। वो फोन साइड में फेंक कर बोली, अरे यार, ये हॉस्टल का नेटवर्क सिर्फ रील्स ही चला सकता है, दिमाग नहीं। तभी राशि हंसी दबाते हुए बोली, वैसे दिमाग तो क्लास में ही चल गया था मैडम, अब थोड़ा रेस्ट कर लो थोड़ा। तभी नायाब कहती है, नहीं, ये उल्टा बोलना तुम लोगों के खानदान का नियम है क्या? तभी राशि हंसते हुए कहती है कि तुम, नूर ने जो तुम्हें खड़ूस का टाइटल दिया है ना, वो बेस्ट है। वैसे मैं नीचे जा रही हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए? तभी नायाब कहती है, नहीं, बस इफ पॉसिबल देन तुम्हें ये ना लगे कि मैं तुमको नौकर बनाई हूँ, तो हो सके तो एक कप बस कॉफी लेते आना। तभी राशि कहती है, अरे बहन, अरे बहन, माफ कर दे भाई, उस दिन के लिए माफ कर दे, बट ताने मत दे बहन, लाती हूँ तेरे लिए कॉफी। तभी राशि नीचे चली जाती है एंड नायाब अपने बुक्स खोलकर पढ़ने लगती है। तभी नायाब बुक खोल के तो बैठी थी, पर बार बार उसका ध्यान अपने फोन की स्क्रीन पर जा रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, यार शाम के 6 बज गए और अब तक ये लड़की क्यों नहीं आई, कहाँ होगी? एंड ऐसा क्या काम है जो इतना वक्त लग रहा है यार? फोन करूं क्या? बट नहीं, थोड़ा ऑड हो जाएगा। थोड़ा रुक जाती हूँ, वैसे भी उसके साथ अनन्या है तो सब ठीक ही होगा। नायाब धीरे धीरे ही सही, पर अब नूर की फिक्र करने लगी थी। वहीं दूसरी ओर वहीं दूसरी ओर हमारी नूर, जो अब तक एकदम सीधी साधी भोली भाली टिपिकल इंडियन लुक एंड अटायर को फॉलो करने वाली थी, वो एकदम बदल चुकी थी। अनन्या जब नूर को देखती है तो कहती है, उफ बहन, तुझे और तेरी हॉटनेस को देख के मेरा मन भी डोल गया रे। चीनों की जगह मैं तुझसे ही शादी कर लूं क्या? तभी नूर कहती है, बकवास मत कर यार, सच बता, ठीक तो लग रही हूँ ना? मतलब उसको अच्छी तो लगूंगी ना मैं बहन जी तो नहीं लग रही ना? तभी अनन्या कहती है, भाई बहन जी छोड़, तू बहन भी नहीं लग रही है। यार बहुत सुंदर लग रही है तू। तभी नूर अनन्या से कहती है, यार तुम लोग इतने छोटे कपड़े कैसे पहन लेते हो यार? मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है यार, ऐसे ऐसा लग रहा है मैंने कुछ पहनना ही नहीं है। तभी अनन्या कहती है, अरे रिलैक्स यार, स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब लगेगा तुझे, कॉन्फिडेंट रहे, ठीक है? दोनों वहां से उसी वक्त हॉस्टल के लिए निकलते हैं। एंड हॉस्टल पहुंच के अभी अपनी ड्रेस को नया बार बार नीचे खींच रही थी, तभी अनन्या कहती है, अरे बहन, ऐसी हरकतें करना बंद कर और कॉन्फिडेंट होकर वॉक करना। तभी बेचारी नूर बहुत डर गई थी,
लेकिन हॉस्टल में आने के बाद हर इंसान आते-जाते सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी नूर को देखा जा रहा था। यार कितनी ब्यूटीफुल है ये। सबकी आँखें बस फटी की फटी रह गई थी। तभी राशि एंड पृथा भी नूर को देख के एकदम सरप्राइज़ थे। तभी राशि अनन्या से कहती है कि यार बहन ये किसको ले आई? ये जो भी है लेकिन ये मेरी बहन नूर तो नहीं है। और तू नूर की जगह किसको उठा के ले आई है यार? ये तो यार 1% भी मेरी बहन जैसी नहीं है। तभी नूर उसके गाल पे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, हे अब यकीन हो गया या एक और मार के यकीन दिलाऊं तुमको? तभी राशि कहती है, भग सिर्फ लुक ही चेंज करके आई है यार, हरकतें वही राक्षसों वाली है। तभी अनन्या नूर से कहती है कि अच्छा सुन एक काम कर, तू नूर रूम में जा, राशि और पिता के साथ मैं रुकती हूँ, थोड़ा कॉफी खत्म करके आऊंगी फिर। तभी नूर कहती है, यार भाई मुझे ऐसे उसके सामने अकेले मत छोड़ प्लीज, डर लग रहा है मुझे। तभी अनन्या धीरे से नूर के पास आकर कहती है, अरे पागल, अभी मौका है, तू जा ऊपर समझी, एंड प्लीज कुछ गड़बड़ मत करना, बस याद है ना तुझे क्या समझा है, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ उसके सामने जाना, समझा? तभी नूर जब देखती है कि अनन्या जबरदस्ती उसको ऊपर भेज रही है एंड मान ही नहीं रही है, तो बेचारी नूर चुपचाप कमरे की तरफ जाती है एंड कमरे का दरवाजा खोलती है। वैसे उस वक्त हमारी नायाब अपना फोन देख रही थी, लेकिन दरवाजा खुलने की आवाज ने नायाब को मजबूर कर दिया कि वो उस तरफ देखे। पर जैसे ही दरवाजा खुला, नायाब बस देखती ही रह गई। आज तक उसने जिस नूर को देखा था, उसने शायद शायद अपने इस खूबसूरती को छुपा के रखा था। उसने एक ब्लैक कलर की वी नेक सोल्जर वाली शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, जिसमें उसका गोरा रंग और भी उभर के आ रहा था। जो बाल आज तक जूड़े में कैद थे, आज वो नूर के बदन को छू रहे थे। नूर को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कमरे में आने के बाद बस यही चाहती थी कि नायाब उसकी तारीफ करे। पर नायाब के होंठ एकदम चुप थे। बस आंखें बोल रही थी कि बस आज इस खूबसूरती को जी भर के देख लेने दो। नायाब को कोई आइडिया भी नहीं कि कब कब उसकी नजरें हमारे नूर के चेहरे से नीचे कंधे के तिल पर उतर गई हो। उसने पहले भी नूर को देखा था, बट एक झल्ली नूर को, जिसने खुद को इतना छुपा के रखा था कि शायद शायद कभी नायाब ने उसे ऐसे देखा ही नहीं या देखना चाहा ही नहीं। पर आज नायाब बस चाहती थी कि ये वक्त बस थम जाए, ये वक्त बस कहीं रुक जाए। तो वही नूर कमरे में आती है और अपना साइड बैग कमरे में रख के फ्रेश होने चली जाती है। बट वो जब वॉशरूम में जाती है तो अपने ड्रेस की जिप को पीछे से खोलने का भी बहुत ट्राई करती है, बट हो ही नहीं पाता। फिर नूर कहती है, अरे यार ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये सब, इतना 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 मजबूत जिप कौन बनाता है यार। यार मैं बहनजी ठीक थी, इस हॉट लुक के चक्कर में पिछले 15 मिनट से वॉशरूम में रुकी हूँ यार, खुल जाए यार, बट हो ही नहीं रहा है। अरे यार लोग ऐसे कपड़े पहनते क्यों हैं? तभी नूर काफी वक्त तक ट्राई करती है, बट जब उसके ओपन नहीं होता पैच, जब उससे ओपन नहीं होता वो जिप, तो वो चुपचाप वैसे ही वॉशरूम से बाहर निकलती है। तभी उस वक्त नायाब कंटिन्यू वॉशरूम के दरवाजे को देख रही थी, जैसे वो वेट कर रही हो कि नूर नूर का उसके दीदार का। तभी नूर जब निकली तो उसका चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था। नायाब बड़ी हिम्मत करती है और पूछती है कि क्या हुआ? तभी नूर नायाब की तरफ नहीं देखती और बेमन से कहती है, कुछ नहीं यार। तभी नूर अपने बेड की तरफ जाती है और मिरर के सामने खड़ी होकर
अपने जिप तक हाथ पहुंचाने की कोशिश करने लगती है। बट फिर वही सेम प्रॉब्लम। इस बार नायाब जब इस तरह नूर को परेशान देखती है तो वो अपने डेस्क से उठती है, नूर के एकदम करीब जाकर खड़ी हो जाती है। नूर ने अचानक मिरर में जब खुद के पीछे नायाब को खड़ा पाया तो उसकी धड़कनें एकदम तेज हो गई थी। नायाब नूर के थोड़ा और करीब आती है। वो नूर के बदन की खुशबू को फील कर सकती थी। लेकिन बेचारी नूर, उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ ऐसा कुछ भी होगा। वो अपनी आंखें नीचे कर लेती है। तभी नायाब एक हल्की सी आवाज में उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं? नूर कुछ समय तक शांत खड़ी रहती है, बट जब नूर ने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं दिया तो नायाब उसके पीछे से हटने लगती है। तभी नूर ने तुरंत नायाब का हाथ पकड़ लिया और कहा, सुनो ना, प्लीज, मैं कब से परेशान हूँ बट नहीं हो रहा। तभी नायाब फिर नूर के करीब आती है और इस बार सिर्फ करीब ही नहीं आती, उसके बेहद करीब आती है। उसके उसके कमर को पकड़ती है। उसको छूने से पहले वो फिर धीरे से पूछती है कि मैं करूँ ना, पक्का तुम कंफर्टेबल हो? तभी नूर हाँ में अपना सिर हिलाती है और अपनी आंखें बस बंद कर लेती है, जैसे उसने हिम्मत ही नहीं कि वो नायाब को अपनी खुली आंखों से अपने इतने करीब देख पाए। वो बस उसे महसूस करना चाहती थी। तभी नायाब नूर के एकदम करीब खड़ी होती है। नायाब ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, जैसे उसे नूर का बदन देखना ही नहीं। पर जैसे जैसे वो उसके करीब आ रही थी, उसकी सारी मर्यादाएं खत्म हो रही थी। उसके बदन नूर के बदन की शर्म को बस महसूस कर रही थी। वो हल्की हल्की नूर के बदन को छूते हुए बालों को एक तरफ करती है, कमर को जोर से पकड़ती है और नायाब की आंखें बस नूर के बैग को देखे जा रही थी। वो वही नूर का हाल बेहाल हो रहा था, क्योंकि हम जिसको पसंद करते हैं ना, अगर वो इंसान हमारे इतने करीब हो तो खुद पे कंट्रोल करना, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो वही नूर का बदन फुल एसी वाले कमरे में भी पसीने से तरबतर हो गया था। तो वही नायाब उसके ड्रेस के जिप को पकड़ती है और उसे खोलना स्टार्ट करती है। जैसे जैसे ड्रेस अनजिप हो रही थी वैसे वैसे दोनों की कंडीशन और ज्यादा खराब हो रही थी। एंड सडनली नायाब रुक जाती है। नूर उससे धीरे से पूछती है कि हो गया क्या? तभी नायाब कहती है, हाँ ऑलमोस्ट, बट नूर कहती है कि मतलब? नायाब नूर के कानों के पास आकर एकदम धीरे से बोलती है कि मैंने आधी जिप खोल दी है, बट अब तुम वॉशरूम में जाकर चेंज कर लो एंड अगली बार ऐसे कपड़े पहनो जिसमें तुम कंफर्टेबल हो। इतना बोलकर नायाब एकदम से नूर से दूर होकर बालकनी में चली जाती है। बट नूर को यकीन नहीं हो रहा था कि वो इंसान उसके इतना करीब था जिससे वो इतना प्यार करती है। तभी नूर वॉशरूम में चली जाती है, चेंज करके वो वापस आती है। तब तक बाकी लोग भी आ चुके थे। उधर अनन्या नूर को साइड में ले जाके पूछती है, और उसने तारीफ की कि नहीं? तभी नूर कहती है कि यार नहीं, उसने सिर्फ इतना कहा कि अगली बार ऐसे कपड़े पहनो जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, ऐसे मत पहनो जिसमें अनकंफर्टेबल महसूस करो। तभी अनन्या कहती है कि अरे रिलैक्स, आज नहीं देखी ना, इट्स ओके, हम कल पक्का ट्राई करेंगे फिर से, ठीक है? तभी नूर अनन्या से कहती है कि बहन पक्का ना यार, कुछ गड़बड़ नहीं होगी ना? मतलब मेरा घर बसने से पहले नहीं उजड़ेगा ना? देख, मुझे कुछ भी गड़बड़ नहीं चाहिए। तभी अनन्या कहती है कि अरे डोंट वरी, कुछ नहीं होगा।
तभी नूर अपने बेड पर बैठती है, वहीं पर राशि, पृथा, अनन्या सबके सब अपनी मस्ती मजाक में लगे थे। लेकिन नायाब नायाब बालकनी में खड़े खड़े सिर्फ नूर की खूबसूरती के बारे में सोची जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आखिर क्यों वो नूर की हरकतें बर्दाश्त करती है, क्यों वो नूर को अपने आसपास, अपने बेहद करीब चाहती है। कहीं उसे नूर से प्यार तो नहीं हो गया। पर नेक्स्ट मोमेंट ही सोचती है, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, मैं ऑलरेडी नम्रता को पसंद करती हूँ। आई नो वो लाइफ में आगे बढ़ गई है, बट स्टिल स्टिल मैं उसको ही प्यार करती हूँ। नूर सिर्फ और सिर्फ एक अफेक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी नूर मेरे टाइप की नहीं है। जब वो काफी वक्त तक बालकनी में रहती है और खुद से बातें करती है, तभी प्रथा अचानक उसके पास आती है। नायाब को इस तरह परेशान देख वो उससे पूछती है कि अरे क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो, सब ठीक है? तभी नायाब प्रथा से कहती है कि अरे कुछ नहीं, बस थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, मेरे साथ वॉक पे चलोगी? आई नीड सम फ्रेश एयर यार। प्रथा भी लाइक, अरे लाइक नेकी और पूछ पूछ, आई मीन प्रथा को नायाब के साथ अकेले वक्त बिताना था, है ना? कभी भी मौका उसे नहीं मिल पाया। आज सामने से खुद नायाब ने उसको रोक कर कहा कि चलोगी वॉक पे, तो वो ये मौका कैसे गवा सकती थी? तो वो नायाब को हाँ बोलती है, दोनों बाहर जाने लगते हैं। नूर नायाब को जाता हुआ देखती है, वो पूछना चाहती थी, नायाब को रोकना चाहती थी, बट वो कुछ भी नहीं बोलती और उसके सामने नायाब प्रथा का हाथ पकड़कर बाहर चली जाती है। इस वक्त नूर को सारी मेहनत जो उसने सिर्फ और सिर्फ नायाब के लिए की थी, सब बेकार लग रही थी। काफी समय तक नायाब शांत होकर सड़क पर चलती रहती है। प्रथा नायाब को यूं चुपचाप देखकर उसे कहती है कि अरे कोई बात है क्या जो परेशान कर रही है? तभी नायाब कहती है, नहीं ऐसा नहीं है यार, बस थोड़ा शांत रहना चाहती हूँ। तभी प्रथा घंटों नायाब के साथ चुपचाप बस चलती रहती है। एंड फाइनली वो लोग खाने के वक्त हॉस्टल लौट आते हैं, जहां नूर अपने असाइनमेंट्स के सम सॉल्व करने का ट्राई कर रही थी, बट उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था कि उसको सॉल्व करने की नूर में अब हिम्मत नहीं बची है। तो वही अनन्या उससे कहती है कि अरे चलना, खाना खा ले, खाने के बाद तू आराम से अपना सर खपाना इसमें, ठीक है? तेरी कंडीशन नहीं लग रही कि ये मैथ्स तुझसे बनेगा। वैसे भी मैथ्स में एकदम डब्बा है तू, ठीक है? तो चल खाना खा ले, उसके बाद ट्राई करना। तभी नूर अनन्या को चिल्ला के कहती है कि यार देखो ऑलरेडी मेरा दिमाग खराब है यार, प्लीज अभी परेशान मत कर, प्लीज अगर हो सके तो मेरे लिए खाना ऊपर ही ले आना। तभी अनन्या एंड राशि उसको ओके बोलकर चले जाते हैं, जहां नायाब एंड प्रताप भी हॉस्टल में एंटर ही कर रहे थे। नायाब ने जब उनके साथ नूर को नहीं देखा, तब वो अनन्या से पूछती है कि अरे वो क्यों नहीं आई? तभी अनन्या कहती है कि अरे यार क्या बताओ, मैडम आज मैथ्स का असाइनमेंट लेकर बैठी हैं और उनको समझ में कुछ आ रहा नहीं है, सो फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं। उसने अपना खाना ऊपर ही मंगाया है, सो मैं ले जाऊंगी बाद में। तभी नायाब कहती है कि अच्छा एक काम करो, तुम लोग खा लो, रहने दो, तुम, मैं ले जाती हूँ ऊपर। तभी अनन्या कहती हूँ, आर यू श्योर? तभी नायाब में जवाब देते हुए खाना निकालती है और कमरे में चली जाती है। नूर ने नायाब के आने की आहट सुन ली थी, बट गुस्सा इतना ज्यादा था इस वक्त कि वो नायाब की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। नायाब कमरे में आकर अपने टेबल पर खाना रखती है और नूर से कहती है कि अरे सुनो, तुम्हारा खाना आया है, खा लो, फिर उसके बाद आराम से अपना काम करना। तभी नूर नायाब की बातों को सुन के भी इग्नोर करती है, बट जब नायाब के बार बार बुलाने पर भी नूर नहीं सुनती, तब नायाब नूर के चेहरे को ड्रैग करके अपने करीब लाती है और तभी नूर नायाब पर चिल्लाती है कि अरे प्लीज ना यार, ये स्टूपिड हरकतें बंद करो यार, मुझे काम करने दो अपना। तभी नायाब रोटी का एक टुकड़ा सब्जी में लगा कर नूर के मुंह में डाल देती है और कहती है कि अरे चुपचाप खाना खाओ पहले, इसके बाद तुमको जितना दिमाग लगाना है लगा लेना, लेकिन जब तक खाओगी नहीं तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगी।
तभी नायाब कंटिन्यू नूर को बाइट खिलाई जा रही थी या नूर को बोलने का ही मौका नहीं दे रही थी। बट एक पॉइंट के बाद जितने प्यार से नायाब नूर को अपने हाथों से खाना खिला रही थी, नूर नायाब को रोकते हुए पूछती है कि तुमने खाया? तभी नायाब कहती है नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। तभी नूर कहती है कि नहीं, अभी मेरे साथ खाओ। नायाब कहती है कि लेकिन मैंने सिर्फ तुम्हारे हिस्से भर का खाना लाया था एंड ये तुम्हारा झूठा है। तभी नूर कहती है कि अरे भाई, तुम मेरा झूठा खा सकती हो एंड डरो मत, मेरा झूठा खाने से तुम्हें कोई प्यार व्यार नहीं हो जाएगा। तभी नूर अब एक एक करके जो प्लेट में बचा हुआ खाना था वो नायाब को अपने हाथों से खिलाती है। और उनकी प्यार की दास्तां बस यहीं से शुरू हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी बस यहीं तक। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी करें। ठीक है, मिलते हैं कल एक नई प्यारी सी रोमांटिक एपिसोड के साथ। बाय।